जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नैलिटीज़ पढ़ा था, उसके अलावा सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट पढ़ा था, सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट पढ़ा था, और मैंने आपको उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी कि एक्सटर्नैलिटीज़ कंजम्पशन में कैसे होती हैं और प्रोडक्शन में कैसे होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी वहाँ पे। तो एक्सटर्नैलिटीज़ यानी हमने 5.2 सेक्शंस तक उसको मुकम्मल कर लिया था। 5.3 के अंदर जो है वो अब एक्सटर्नैलिटीज़ को दोबारा से हम लोग देख रहे हैं और उसको ग्राफ के ज़रिए भी देखेंगे अब दोबारा से। तो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या हैं और उनको मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स, याद है ना, एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स आपको बताया था कि वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो उसे एक्सटर्नल बेनिफिट कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट, और अगर नेगेटिव होंगे तो उसको हम एक्सटर्नल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है ना जी। तो एक्सटर्नैलिटीज़ को एक दो नाम और भी देते हैं। एक्सटर्नैलिटीज़ को स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कहते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट्स। तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ को, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्पिल ओवर इफेक्ट्स। और इसके अलावा एक्सटर्नैलिटीज़ को ही आप एक और नाम भी देते हैं, इसको हम थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी कहते हैं इसको। ठीक है ना जी। तो ये नाम है इनके। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये ग्राफ एक्चुअली हम लोगों ने समझना है। बाकी मैंने ये इसकी चारों जो सॉर्ट्स थी, चारों जो इसकी फॉर्म्स थी, वो मैंने आपको समझा दी थी पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन, ये मैंने समझा दी थी। सिर्फ इसमें अब ग्राफ रहता है, वो ग्राफ मैं आपको समझा दूं तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जनाब एक्सटर्नैलिटीज़ मैंने आपको समझाया था, नेचर ऑफ द एक्सटर्नैलिटीज़। तो इसमें फिर हम लोगों ने एक्सटर्नैलिटीज़ इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी डिस्कस किया था। तो बात ये है कि एक्सटर्नैलिटी जो है, एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका मतलब है एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। तो एक्सटर्नल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इनको और क्या नाम देते हैं? इनको हम स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली एक पार्टी तो है प्रोड्यूसर, जिसको आप सेलर भी कहते हैं, ठीक है ना जी, और दूसरी पार्टी जो है वो कंज्यूमर है, जिसको आप बायर भी कहते हैं। ये तो दो पार्टीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो बन जाती है मार्केट। तो ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों की वजह से, या प्रोड्यूसर की वजह से या कंज्यूमर की वजह से, अगर किसी तीसरे बंदे को फायदा या नुकसान पहुंचे तो वो फिर बन जाती है एक्सटर्नैलिटीज। यानी इनके प्रोड्यूसर के किसी अमल की वजह से या कंज्यूमर के किसी अमल की वजह से, कंज्यूमर का किसी अमल का मतलब उसकी कंजम्पशन की वजह से, और प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की वजह से किसी भी तीसरे बंदे को जो है वो फ़ायदा पहुंचे तो उसे एक्सटर्नल बेनिफिट कहते हैं, और किसी को नुकसान पहुंचे तो उसे एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। तो ये इसी वजह से इसको थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट इन्वॉल्व नहीं होती है। मार्केट जब इन्वॉल्व होती है तो एक्चुअली उसका ताल्लुक सिर्फ इंटरनल बेनिफिट से है, मार्केट का ताल्लुक, और इंटरनल कॉस्ट से है। यानी इंटरनल बेनिफिट और इंटरनल कॉस्ट से मार्केट का ताल्लुक है। इंटरनल का मतलब मैंने पहले भी समझाया था
कि प्राइवेट है, तो प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट ही कॉस्ट से ताल्लुक है मार्केट का। लेकिन अगर जहाँ लेकिन इन दोनों पार्टीज की किसी भी इसकी प्रोडक्शन की वजह से और इसकी कंजम्पशन की वजह से अगर किसी तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन को, यानी थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन इफेक्ट होता है या इसकी वजह से या इसकी वजह से, तो वो इफेक्ट कैसे होगा? वो इफेक्ट दो तरह से ही होगा कि इस थर्ड पर्सन को या तो फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, इसकी प्रोडक्शन की वजह से या इसकी कंजम्पशन की वजह से। तो फिर उसको हम एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट कहेंगे और एक्सटर्नैलिटीज़ कहेंगे उसको। ठीक है ये बात? अच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक वो जो धुआं एक उड़ता है, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी को बर्दाश्त करना पड़ता है उसकी वजह से। ठीक है ना जी? तो अब ये है कि इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, लेकिन उससे पहले फिर दोबारा से समझ लीजिए जो हमने कल पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था कि एक्सटर्नैलिटी क्या है। ये देखें, इसमें आपको बताया था कि एक्सटर्नैलिटी क्या है। एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। इन दोनों को क्या कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर हम चाहें तो मैंने ये कैलकुलेट करके भी दिखाया था आपको कि यहाँ से एक्सटर्नल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सटर्नल बेनिफिट भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट करें ज़रा अगर, तो क्या होगा एक्सटर्नल, ये कल का लेक्चर याद करें। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी? सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट, है ना, माइनस प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉस्ट है ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। और इसी तरीके से एक्सटर्नल बेनिफिट हम अगर कैलकुलेट करना चाहें, एक्सटर्नल बेनिफिट, तो एक्सटर्नल बेनिफिट का क्या फार्मूला होगा? एक्सटर्नल बेनिफिट का फार्मूला होगा सोशल बेनिफिट, इसी फार्मूले से निकाल रहे हैं वैल्यू, सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट। और मैंने कल बताया था आपको कि सोशल कॉस्ट में चूंकि दोनों कॉस्ट ऐड हो जाती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, इसलिए उसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। और इसी तरीके से ये सोशल बेनिफिट में चूंकि दोनों बेनिफिट ऐड हो जाते हैं, इंटरनल बेनिफिट भी और एक्सटर्नल बेनिफिट भी, इसलिए इसको हम टोटल बेनिफिट भी कहते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटर्नल बेनिफिट की इक्वेशन भी निकाल ली। अगर आप चाहें तो प्राइवेट बेनिफिट की इक्वेशन भी यहाँ से बन सकती है। प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा? सोशल बेनिफिट माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट। इसी तरीके से प्राइवेट कॉस्ट की जब आप इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्राइवेट कॉस्ट की वैल्यू, तो होगा प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए कि इस चीज़ को हम अगर एक ग्राफ की मदद से देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो वो क्या है, ग्राफ बनाते हैं।